नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क करके आता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉक्स में न्यूज़ का सिलसिला देखने को मिला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले जो बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है एप्पल इंडिया को लेकर निकल के आ रही है। गाइस, एप्पल की बात की जाए तो हमें जो गिरावट का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में जो अच्छी न्यूज़ है वो बताना एकदम दोस्तों फर्ज बनता है मेरा, क्योंकि अगर आप देखें इसके पहले आपको पता है एप्पल ने जैम को एक्वायर करने के लिए मंजूरी मांगी थी और ये पूरा एक्विजिशन गाइस आज के दिन कंप्लीट हो चुका है 100%। अगर आप देखें तो आज ही के दिन इन्होंने फाइल करी है BSE को और बॉबल AI को भी दोस्तों। तो दो कंपनी को इन्होंने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो टॉप लाइन है, जो रेवेन्यू है, आने वाले कल में ज़रूर बूस्ट मिलेगी। और इसी की वजह से गाइस आज हमें मार्केट के आवर्स में देखने को मिला, लेकिन मार्केट में थोड़ा पैनिक मचा हुआ है इस शेयर को लेकर, जिसकी वजह से वैसा कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट ज़रूर बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1% की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे ब्रोकर्स अकाउंट में नेगेटिव है। ये दोस्तों गूगल का कुछ प्रॉब्लम है, ये प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन बात की जाए एप्पल की तो भाई अपने ऑल टाइम हाई से बहुत क्रेडिट हो चुका है। अगर आप देखें तो इधर पे गाइस एकदम कांस्टेंट हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब इनके जो प्राइस है एकदम स्टैग्नेंट हो गए हैं और गाइस 4200 का एकदम ह्यूज सपोर्ट पे ही खड़ा होते हुए देखने को मिल रहा है। एप्पल इंडिया एज अ कंपनी बहुत ही शानदार है। अब इधर पे बहुत लोगों का जो एंट्री हुआ है 5000 के आसपास हुआ है, 4800 पे हुआ है। तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की तो गाइस स्टॉक मार्केट की खास बात यही होती है, जो पेन सह सकता है गेन उसी को मिलेगा। अगर आप देखें तो एक साल पहले दोस्तों ये स्टॉक 1400 लगभग था, उसके बाद स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। अगर आप इनके नंबर्स देखें, क्वार्टरली नंबर्स, इनके परफॉर्मेंस देखें, बहुत लोग प्राइवेसी को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भाई जाके इनके CEO के इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। वहाँ बताया है उन्होंने कि अगर प्राइवेसी कंसर्न को लेके कुछ मैटर होता है तो उसको वो हम्बल एक्सेप्ट करेंगे और 5 साल के लिए वो एकदम इसको लेके एकदम ओके है। और जिसकी वजह से उन्होंने खुल के ही बोला है कि एप्पल के अंदर काफ़ी ग्रोथ है और इस एक्विजिशन के बाद लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट मिलने के चांसेस है। तो गाइस जो शॉर्ट टर्म पेन होता है वो लॉन्ग टर्म गेन भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेस्ट एग्जांपल गाइस आज के दिन में हमें इन्फोसिस में दिखा था। जिन्होंने इन्फोसिस पे भरोसा दिखाया था, ये सेम स्टॉक दोस्तों कहानी ये देखने को मिली थी। 6000 के लगभग का स्टॉक था, गिर के दोस्तों 4000 के आसपास भी आ गया था, 4150 के आसपास। उसके बाद जिन्होंने पेशेंस दिखाया 6 महीना लगा, 2 क्वार्टर लगे, लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो 8% की तेजी है और एक्जैक्टली का सेम हमें पैटर्न वही देखने को मिला था। इन्फोसिस एक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेस्पेक्टेड कंपनी है। मैं इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी जब गिरती है तो बहुत पैनिक होता है। आज लोग सोच रहे होंगे कि काश मैं इधर पर निवेश कर दिया होता। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप अगर चाहें तो इसको एवरेज कर सकते हैं CMP में, या अगर आपको वेट करना है 4000 लेवल का तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही होगी लॉस में बिल्कुल मत बेचिएगा, टाइम दीजिए। ये गाइस इन्फोसिस से भी अच्छा कर दिखाएगी, बिकॉज अभी वॉल्यूम लॉस है, थोड़ा सा ये बाइंग देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज बड़े बड़े पार्टी बाइंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक ASM लिस्ट में है कैसे बाइंग होगा। तो ऑफकोर्स ASM के 4th लिस्ट में देखने को मिलता है, 4th स्टेज पे। तो गाइस इसको हटने के लिए कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है, 5-5 दिन का टाइम इंटरवल होता है। तो उसके बाद 3, 2 और 1 में आएगी, तो 5 डेज आप पकड़ के चल सकते हैं। तो महीना भर में गाइस इसको निकलने के चांसेस है। तो इसी बीच में अगर आप लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन सोचते हैं आने वाले 3-5 साल, तो भाई ये भाव आपको कभी नहीं मिलेगा। तो SIP करते रहें, और पैसे खत्म हो गए, कम हो गए तो वेट कर सकते हैं डिप का, और नहीं करना चाहते हैं तो भाई लॉस मत बेचिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, वक्त दीजिएगा, आपके पैसे रिकवर भी होंगे और आपके पैसे बनेंगे भी। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों आज इन्फोसिस ने करके दिखाया था। CSE की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों 1:10 का हमें स्प्लिट का न्यूज़ देखने को मिला, जिसके बाद दोस्तों स्टॉक का प्राइस बहुत टूट जाएगा, लेकिन अभी तक एक्स डेट नहीं आए हैं। तो ऑफकोर्स दोस्तों जहाँ पे इधर पे एक पोजिशनल ट्रेड का मौका है, तो ऑफकोर्स इधर पे अगर आप चाहें तो छोटा सा SL लेके पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा SL जरूर लीजिएगा, बिकॉज अभी तक एक्स डेट आए नहीं है। और मुझे लगता है कि एक्स डेट आने पे दोस्तों इधर पे कम से कम 10 से 15% की अपसाइड पॉसिबिलिटी है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, लेकिन दोस्तों एक छोटी कंपनी है, बहुत ही अच्छे इनके बिजनेस मॉडल है, अपने पीयर से बहुत ही अच्छा इनके फंडामेंटल्स इनको मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों लिए हुए हैं तो एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो SL ले काम करें। तो 10-15% का प्रॉफिट आने वाले टाइम में उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही एक्स डेट आते हैं आपने देखा, चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज में हो, वरुण बेवरेज में हो, सब में एक तेजी आती है। और वही दोस्तों छोटा सा जो प्रॉफिट होता है वही हमारा स्विंग ट्रेड का मुनाफा होता है। लिए में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं LTI में, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि काश मैंने हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश कर दिया होता। दोस्तों ये बहुत ही अनफेयर है अगर आप ये सोचते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड को LTI से कवर करते हैं। दोस्तों अगर हैप्पीएस्ट माइंड में रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हैप्पीएस्ट माइंड कभी गिरेगा नहीं, ऑफकोर्स गिर सकता है, लेकिन दोस्तों ये सब प्रूवन मल्टीबैगर है, ऐसा याद करके चले। आज के दिन की बात कीजिए तो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इसमें और
एससीएल में उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कंपनी ख़राब है? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों। अगर आप देखें तो जब से लिस्टिंग हुई 18 से एकदम दोस्तों पैसे बनाए हैं 476%। और दोस्तों कंपनी बहुत ही पुरानी है और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है। तो 70,000 करोड़ के मार्केट कैप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप इधर को दोस्तों मतलब एलटीआई को, एसएलटी को हैप्पीएस्ट माइंड से कंपेयर नहीं कर सकते। हैप्पीएस्ट माइंड इनसे बहुत छोटी कंपनी है और इनके कद में आने के लिए बहुत समय लगेगा। अगर ऐसा ही होता है कि भाई चलो मिड कैप स्मॉल कैप से पैसे बन रहे हैं, अपना लार्ज कैप निकाल दो, तो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है गाइस। बिकॉज लार्ज कैप में आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, आपके पैसे बनते भी हैं। तो अगर आप बहुत रिस्क टेकर हैं तो मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो ये सब कंपनी बने रहें लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर आप बने रहते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है तो आपको जरूर मुनाफा होगा। बीच में गाइस 3600 के आसपास भी आया था, आज 4000 के ऊपर देखने को मिलता है। पेशेंस इज कि दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में ही मार्केट पैसा बनेगा, नहीं होता है गाइस। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। समय देंगे आपके पैसे रिकवर भी होंगे, बनेंगे भी। याद रखिएगा लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, तीनों का रिवॉर्ड अलग अलग है, तो रिस्क भी अलग अलग है। आपको अगर ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो स्मॉल कैप और मिड कैप है, लेकिन कम मतलब आपको रिस्क कम लेके तो रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो लार्ज कैप ही होता है। तो कंपनी फंडामेंटली शानदार है, दोनों कंपनी, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड का और एलटीआई का। पेशेंस करिए, इनके Q1 के नंबर्स के पहले एक उछाल बाकी है। अगर नहीं भी होता है तो आने वाले कल में ज़रूर करेगा। इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, टाइम दीजिए आपके पैसे बनेंगे भी। इस मौज कर दी दीपक नाइट्रेट ने। इसके पहले मैंने आपको वीडियो बना के कितने बार 3-4 बार बताया होगा स्टॉक फटाफट में भी कि नवीन फ्लोन के बाद अब सीधा नंबर आने वाला है दीपक नाइट्रेट का। और दोस्तों आज हमें 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एकदम फंडामेंटली शानदार कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। 10,000% रिटर्न जनरेट किया है और एकदम दोस्तों एकदम मल्टी बैगर स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो की दोस्तों शान है। तो सीएमपी में भी आराम से चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन गिरावट अगर होती है तो कॉन्फिडेंटली होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो ही बेटर होगा। बिकॉज बात की जाए मुझे लगता है कि 2000 का लेवल तोड़ेगा तो भाई जल्दी ही आपको 3-6 महीना में 2500 का प्रदर्शन करवा सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बीच में गए 1800 के आसपास पे आया था, मैंने वीडियो बना के बताया था। लेकिन आपके पास है भाई, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और सीएमपी में बाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म तक कंपनी बहुत ही खरा सोना है और आपके पैसे आराम से बनाते ही रहेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। बात की जाए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बहुत लोग कमेंट्स कर देते हैं। ऑफ कोर्स मैं सबको कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसके बाद दोस्तों उस पर स्टडी भी करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है। अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा इसके वीडियो बनाने का तो ऑफ कोर्स बनाऊंगा। बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड से भी मुझे इनके फंडामेंटल्स थोड़े और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज वैल्यूएशन के वाइज बात की जाए काफ़ी अच्छी है। आज की बात की जाए तो 628 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही थी जब से लिस्टिंग हुई है। अगर आप देखें 2019 के बाद भी इसका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग है। लेकिन सबसे खास बात गाइस इसकी ये है 34 का पी है, विच इज़ क्वाइट गुड। 4000 करोड़ की मार्केट कैप है, डेट फ्री कंपनी है, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। लीवर तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तब कोर्स तो मैं चाहूँगा कि इसका रिव्यू भी ज़रूर करूँ। वैसे अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करेंगे, तो मैं इसका रिव्यू करूँगा। बिकॉज मुझे लगता है आने वाले कल में ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। लिए में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन ज़्यादा एक्सपोजर गाइस आईटी के बड़ी कंपनी में ज़रूर होना चाहिए आपको। जो डर गया वो घर गया, स्टॉक मार्केट में कहानी वही है। बीच में कार्लाइल ग्रुप की बात की जाए तो इन्होंने स्टिक सेल किया था, 950 के नीचे आ चुका था। बहुत लोग 800 का वेट कर रहे थे। अभी दोस्तों स्टॉक की बात की जाए 981 के आसपास है। फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी है और गाइस एसबीआई को बिलोंग करती है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में इतना ग्रोथ है कि क्या बताऊँ। बहुत लोग बोल रहे कि सर जो एम्बागो है एचडीएफसी बैंक में अगर वो हटता है तो कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में अभी वो नहीं कर रहे हैं तो मार्केट में खुली छूट है कि जितना भी क्रेडिट कार्ड को आराम से ये ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में ह्यूमंगस ग्रोथ है। लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठे हैं। अब कोई प्रमोटर बेच देगा तो आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में, सिंपल सी बात है। हमारे पैसे दोस्तों भी बहुत मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, कल बढ़ेंगे तो और ही बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर एक डिप्स का फायदा उठाइए। ये सब गाइस एक लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है। 92,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और क्रेडिट कार्ड कभी खत्म नहीं होने वाला है। और बहुत लोग पूछे कि सर यूपीआई से प्रॉब्लम, नो भाई, यूपीआई से क्या प्रॉब्लम होगा। ये क्रेडिट देते हैं, यूपीआई क्रेडिट नहीं देती है और आने वाले कल में क्रेडिट कार्ड कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये गाइस एचटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ दोस्तों, बात की जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, जी हाँ टानला प्लेटफॉर्म भी दोस्तों एक नाम देखने को मिलता है। आज के दिन की बात की जाए फ्लैट कारोबार देखने को मिल रही है। लिस्टिंग हुई है गाइस, क्या मतलब शानदार, हमें उतनी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट इसलिए क्योंकि आईटी का बूम है। और इसी बीच में दोस्तों मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टू वेरी ऑनेस्ट, अभी की बात की जाए जो इंडेक्स ट्रेंड पे है उसका नाम है आईटी, और जो इंडेक्स आउट ऑफ ट्रेंड है उसका नाम है बैंक निफ्टी, है ना। तो याद रखिएगा इस आईटी का ट्रेंड भी आने वाले कल में ज़रूर चेंज होगा। अब डरने वाली बात नहीं है, हमेशा ट्रेंड चेंज होता है। कोई इंडेक्स गिरता है तो कोई इंडेक्स भागता है। तो हेविली आईटी पे आप निवेश ना करें, बस अपने जो पोर्टफोलियो है उसको आराम से हेज करके चलें।
अपने पोर्टफोलियो में जो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है वो बना के चलें। आईटी का वेटेज अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% के आसपास है तो ख़राब नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आईटी में जो तेज़ी है तो बहुत लोग आईटी को ओवर डाइवर्सिफाइड कर दे रहे हैं। लेकिन आने वाले कल में जब एनपीए का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो बैंक लीड करेंगे, तो वहाँ आपको लगेगा कि भाई चलो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मैं क्या करूँ। इसलिए गाइस हमें फोमो में नहीं आना है, अपनी नीति सेट करनी है, जो निकल जाए वो निकल जाए, लेकिन ओवरवेट नहीं होना है। और ये सब कंपनी में अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट बुक करते चले, और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। टालना की बात की जाए तो अच्छी कंपनी है, बट दोस्तों मुझे इससे प्रॉमिसिंग न्यूजेन और हैप्पीएस्ट माइंड दिखाई पड़ती है, तो ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, लियो तो होल्ड करें। लेकिन जैसे बताया कि अभी निफ्टी आईटी की बात की जाए टॉप पे है, हेवली निवेश ना करें आईटी स्टॉक्स पे जहाँ पे आपको मौका मिलता है। जैसे इन्फोसिस की बात की जाए, एचसीएल की बात की जाए, आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, 50 डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब ठीक है। अब कोई भी हाईली जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है जिसका पी 90 के आसपास है, 100 के आसपास है, और जब ट्रेंड चेंज होगा तो उसमें करेक्शन आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ऐसे ही इंडेक्स का मैनेजमेंट होता है, तो कंपनी पे फेथ रखिए तो सही है। टालना अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट में मुझे इससे अच्छा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ती है। एक और मल्टी अगर लोग बोलते हैं सुजलॉन की बात की जाए तो आज हमें 5% का अपर दिखाई पड़ रहा था। लॉन्ग टर्म चार्ट दोस्तों को प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ेगा, हाईली रिस्की कंपनी है, तो अगर आप निवेश करने का सोचते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं, इको फ्रेंडली जो इनके प्रॉस्पेक्ट है उसके वजह से। लेकिन दोस्तों ये सब कंपनी अगर आप देखें तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चली नहीं है, अब भाग जाती है तो लोग उधर पे निवेश करते हैं। तो अगर आप निवेश करते हैं कंपनी अच्छी लगती है, अपने वेल्थ का गाइस 1% से ज़्यादा निवेश ना करें, बहुत ही छोटी कंपनी है, निवेश करते भी हैं तो 100 स्टॉक खरीद सकते हैं, 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, 10 स्टॉक ही खरीदिएगा, 80 रुपये इसका भाव, 50 रुपये भाव आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म तक दोस्तों हैवी वेटेज मत दीजिएगा, वरना बहुत लोग बर्बाद भी होते हैं। आपका जो वेटेज है अच्छी कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, और कंपनी सुधरती है तो देखा जाएगा तब खरीद लेंगे, लेकिन फोमो में नहीं आना है दोस्तों। और कंपनी की बात की जाए निवेश करते हैं नॉट मोर देन 1%, इस बात को ध्यान रखें। इस वोडाफोन आइडिया की बात की जाए भाई 1 बिलियन के आसपास उसने लॉस पोस्ट किए हैं। ऑफकोर्स इनका जो लॉस है वो नैरो तो हुआ है, लेकिन मार्केट को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके पहले ये 10 रुपये के ऊपर था, बहुत लोगों ने बताया था कि सर आपसे पूछा था आपने बताया नहीं, 18% की रैली मिस हो गई, लो भाई आज ये फिर 10 रुपये का नीचे आ गया। ये सब गाइस स्टॉक में बहुत ट्रेडिंग होती है, बिकॉज प्राइस बहुत छोटा होता है और मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन भी होती है। सबको जाना है तो जाओ ना एयरटेल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एयरटेल का जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है बहुत एकदम मजबूत देखने को मिलता है, और एयरटेल और रिलायंस से सर्वाइव करेंगे। अब इनके एग्जिस्टेंस को लेकर भी एक क्वेश्चनिंग देखने को मिल रही है, मैं जल्दी कवर करूंगा उसको। लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों ये सब स्टॉक एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपके पैसे जब अच्छे स्टॉक बन रहे हैं तो क्यों उतना दिन भर का हेडेक लेना, चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है गाइस। तो इन सब स्टॉक से बच कर रहें, अपने पैसे को और अपनी नींद को ही बचाएं। इस बात की जाए ग्लैंड फार्मा बहुत ही शानदार कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जब से इनकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आज के दिन की बात की जाए 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको अपग्रेड किया है। बात की जाए फुटसी असल में इनका और आईएसएफ का नाम देखने को मिल रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। फार्मा से दोस्तों ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है तो ये वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मिस कैलकुलेट भी कर लिया था। और भाई ऑफ कोर्स ये होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा 100 में 100 सही नहीं होते हैं, मैं इसको एडमिट भी करता हूँ। लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और मेरे अनुमान से भी बेहतर दिया। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, एकदम ख़राब नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं मार्केट में इससे अच्छा दूसरे कंपनी को पसंद करता हूँ, लाइक अब डेविस लैब मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। तो ऑफकोर्स ली में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो मार्केट में और जो अच्छे पेयर्स हैं उसको देख लेकर फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो भाई मर्जी, आपकी कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपको होल्ड करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बस भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 523 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सारे एनालिस्ट दोस्तों 2021 में इसको लेकर बहुत ही बुलिश हैं, तो इस 2021 के साल में वैसा कुछ कांड करके नहीं दिखाया। लेकिन जैसे बताया कि 5G को लेके एक बहुत बड़ा प्लान हमें आने वाले कल में ज़रूर देखने की उम्मीद है, और भारतीय एयरटेल दोस्तों मुझे लगता है उसमें आउट परफॉर्म ज़रूर करेगा। लेट्स सी कि इंडिया जितना जल्दी अडेप्ट करेगा, एयरटेल का खर्चा भी होगा, लेकिन जो कस्टमर बेस मिलेगा वो मुझे लगता है कि जियो को टक्कर ऑफकोर्स दे सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका रिस्क आप ले सकते हैं तो रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो एकदम एग्जिट हो सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन मेरे पास ये स्टॉक है गाइस और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। गाइस बात की जाए बीड भाई टायर की बात की जाए तो जी हाँ, बीड वायर ऑफ टायर में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड नाम है इनका, और दोस्तों आज के दिन हमें 11% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तब कोर्स दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन बहुत महंगे हो चुके हैं, लेकिन कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। इनके प्रॉफिट ठीक ठाक थे, मार्जिन भी सही सही दिखाई पड़ रही है, ऑटो एंसिलरी में काम करते हुए दिखाई पड़ रही है कंपनी। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत रैली आ चुकी है तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही महंगा हो चुका है। तब कोर्स अगर आप लेते हैं तो रिस्क देख के लीजिएगा, ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसको भी ज़रूर कवर करूँगा। कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है लेकिन वैल्यूएशन इज अ कंसर्न। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप लिए हो तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि वेट फॉर अ डिप, और मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर स्विच करना बेटर हो सकता है।
इस बात की जाए जो इनके एक्स रेट थे ₹3.5 का, वो इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। और बात की जाए गाइस आज के दिन हमें ₹223 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन गाइस हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और जैसे बताया कि आईजीएल हो गए, पेट्रोल एनर्जी हो गए, तो इनको वॉल्यूम से बहुत ही अच्छी उम्मीद होने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। मैंने ये माल उठाया गाइस, मैं इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करूँगा। कंपनी मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में कम से कम ये 1 क्वार्टर के बाद जो दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा उसमें इनके रिकवरी आएंगे डिमांड में। ये ऑफकोर्स भागेगी। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग बोल रहे कि 230-40 पे लिया हुआ है, एवरेज कहाँ करें, 220 के नीचे आराम से कर सकते हैं। खोने के लिए क्या ऐसा कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। एसबीआई लाइफ आउट परफॉर्म थ्रो कर रहे हैं एचडीएफसी लाइफ के अगेंस्ट में। ऑफकोर्स मैं भी देख रहा हूँ 1000 के ऊपर दोस्तों ये सर्वाइव कर रहा है। और एक बार दोस्तों ये 1000 के ऊपर सर्वाइव करता है तब समझ लीजिए ब्रेकआउट का नया दौर एसबीआई लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ब्रेकआउट के वर्ज पे है 1040। आई थिंक दोस्तों इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं, याद भी नहीं है उतना का, लगभग मुझे याद है। फिर भी दोस्तों अगर आप देखें तो 1000 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब इसको 1000 के ऊपर रहना है। निफ्टी के वीकनेस में भी ट्रेंड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और जल्दी ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है ये और एचडीएफसी लाइफ। एकदम दोस्तों दिल खोल के पैसा लगा सकते हैं। वैसा नहीं दिल खोल के मतलब 1 लाख में 30,000 रुपये अभी सीएमपी में लगा सकते हैं और 70,000 रुपीज़ रखिएगा। अगर डिप आता है तो उधर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक में अभी काफ़ी रैली ड्यू है बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी लाइफ और फिर एसबीआई लाइफ का जो बिजनेस मॉडल लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। लेकिन यस जो इंश्योरेंस क्लेम का इशू की वजह से Q1 में एक प्रेशर आ सकता है। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत सुपर डेफिनेटली कंपनी है और आने वाले कल के लिए 2030 के लिए गाइस मैं इंश्योरेंस से बहुत ही बुलिश हूँ। और मुझे लगता है कि एसबीआई लाइफ स्ट्रॉन्ग और एचडीएफसी लाइफ स्ट्रॉन्ग रूट पैदा करेगा और आने वाले कल में सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा धूम मचा सकते हैं। इंडिया मार्ट के शेयर में आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। बात की जाए 7140 के आसपास देखने को मिल रहा है। टाइम हाई की बात की जाए तो भाई उससे करेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों इधर पे जो रैली आई थी आर्टिफिशियल थी। असल में गाइस स्टॉक का प्राइस आप पकड़ सकते हैं 8,000 के आसपास है। बहुत लोगों ने 8,000 पर निवेश किया है, बहुतों ने 7,000 के ऊपर निवेश किया है, बहुतों ने 7,500 पर निवेश किया है। सबको एक ही बात बोलना चाहूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी जीरो डेट वाली कंपनी है। Q1 में इनको जो रिटेलर बिजनेस को ऐड करने में दिक्कत होगी बट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सब गाइस ये हो गए एफएल इंडिया, डिक्सन लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। इन सब पे छोटा मोटा गिरावट से पैनिक मत होइएगा। अभी भी 2 साल में 400% अब दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म अगर आप समय दीजिएगा आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। लॉस मत बेचिएगा। और अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में तो मर्जी आपकी, आप टेक ले सकते हैं अपना। बट मेरे हिसाब से आपको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करना चाहिए। मैं भी दोस्तों इसको लेके बैठा हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा मिलने की इससे उम्मीद है। उसके बाद बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफकोर्स उसमें बहुत ही शानदार कंपनी है। और बात की जाए आज के दिन की बात की जाए तो 758 के आसपास देखने को मिल रही है। मैं टीसीपी को लेकर बहुत बुलिश हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में सारे एफएमसीजी को ये बीट करें क्योंकि इनके एबिटा मार्जिन बढ़ेंगे, इनके प्रोडक्ट लिस्ट बढ़ेंगे जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट होंगे। लिए में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो एसआईपी के वे से इसको लें। स्टॉक काफ़ी भाग चुका है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ज़रूर होगा। चार्ट पैटर्न की बात कीजिए तो बहुत ही सॉलिड है। और जैसे दोस्तों पता है कि टाटा का नाम है तो आने वाले कल में एफएमसीजी बूस्ट करेगा, टीसीपी नंबर 1 रिकवरी देगी। सेम ब्रिटेनिया में वही बोलना चाहूँगा। बात की जाए इसमें और एचयूएल में उतनी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। आज की बात की जाए 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म मुनाफा जरूर देगी। ये सब कंपनी का कभी खत्म होने वाले नहीं है। 3 सब कंपनी पर रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं सालाना 15-20% मिल जाए, बहुत ही शानदार है। ये सब बहुत डिफेंसिव स्टॉक है तो इन सबको होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलेगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।